कुछ खास इवेंट्स की तो आज के दिन साल 1991 में मोल्दोवा ने सोवियत संघ से अपनी आजादी की घोषणा की थी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। खान सर पर संगीन आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी जान को खतरा बताया है। महिला का कहना है कि करीब 6 महीने तक खान सर उसकी रूममेट से मिलने उसके कमरे पर आते जाते थे। महिला के मुताबिक थानेदार रिश्तेदार से डांट लगवाने के बाद खान सर ने माफी मांगी थी और कुछ समय तक परेशान नहीं किया गया। हालांकि उसका आरोप है कि बाद में भी उससे जुड़ी जानकारी जुटाई जाती रही, जिससे उसे अपने या किसी रिश्तेदार के साथ अनहोनी होने का डर है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 25 जुलाई को चारों मांगे पूरी किए जाने का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन इनमें से 3 मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। पार्टी ने कहा कि सब याद रखा जाएगा। इन मांगों में छात्रों के परिवारों को मुआवजे समेत अन्य मांगे शामिल है। रुड़की उत्तराखंड में रक्षाबंधन से पहले मंगलवार रात एक भाई ने अपनी 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले प्रीत विहार में एक बहन को गोली मारी, फिर सुभाष नगर में दूसरी बहन को और उसके जीजा पर फायरिंग की। जीजा गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना शबीर सिद्दीकी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ में संस्कृत भाषा में नात पेश की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने सुस्वागतम साहे उमम नामक नात संस्कृत में प्रस्तुत की है। कई यूजर्स ने इस अनोखे प्रयोग पर हैरानी जताई, जबकि कुछ ने इसे खास पहल बताया और उनकी आवाज़ की भी तारीफ की है। मध्य प्रदेश के आगर में उज्जैन गरोड 4 लेन पर हुए सड़क हादसे में 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाली 23 वर्षीय यूट्यूबर छवि वाई और उनकी मां की मौत हो गई है। दोनों मां बेटी कार से उज्जैन जा रही थी, तभी मंगलवार सुबह उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने आए एक मामले में साल 1983 के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाए एक कैदी को पैरोल से छूटने के करीब 40 साल बाद 2024 में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान वह सरकारी शिक्षक बना, बेस्ट टीचर अवार्ड भी जीता और साल 2013 में रिटायर भी हो गया। हाईकोर्ट ने 73 वर्षीय कैदी की पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पैरोल और फरलों पर 3 साल की रोक को चुनौती दी गई थी। असम में एक 25 वर्षीय युवक को अपने ही घर का लॉकर तोड़कर 50 लाख नकद और ज्वेलरी चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने चोरी की गई ज्यादातर रकम अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च की। युवक गुजरात चला गया था, जिसके बाद उसके पिता उसे वहां से वापस लाए और बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड को लेकर जारी विवाद के बीच अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन किया था। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें राहुल के पितृसत्ता खत्म करो वाले बयान पर एक युवती को जवाब देते हुए दिखाया गया। ब्रो वेट, भारत माता की जय शुरू करते हैं। आलोचना के बाद ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने अभिनेत्री कृति सेनन का रक्षाबंधन से जुड़ा विज्ञापन वापस ले लिया है। कृति की ड्रेस और पालतू कुत्ते को राखी बांधने को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ब्रांड ने कहा कि वह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। पटना में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 6 वर्षीय आदित्य अचानक सुर्खियों में आ गया है। बच्चे ने आंदोलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग की है। आदित्य के पिता मजदूर हैं, जबकि उसकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। बताया गया है कि वह अपने स्कूल बैग में संविधान की किताब भी रखता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैली कैंसर की दवाओं की कथित कालाबाजारी का खुलासा किया है। राजस्थान के एक सरकारी कैंसर अस्पताल से गरीब मरीजों को मुफ्त मिलने वाले करीब 1 लाख कीमत के इवेलुमेब इंजेक्शन भी ब्लैक मार्केट में बेचे गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए महाराष्ट्र में करीब 4,700 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी इस परियोजना के जरिए रिन्यूएबल और पवन ऊर्जा की सप्लाई मजबूत करने के साथ साथ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेगी। बुधवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर करीब 1.40% उछले हैं। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक गूगल के जेमिनाई एआई पर अलग अलग धर्मों से जुड़े समान प्रॉम्प्ट्स पर अलग जवाब देने को लेकर आलोचना हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक पोस्ट रीट्वीट किया जिसमें स्क्रीनशॉट के अनुसार मैं एक मुस्लिम के साथ हूं कहने पर जेमिनाई ने असुरक्षित महसूस होने की स्थिति में आपातकालीन मदद लेने की सलाह दी, जबकि मैं एक हिंदू के साथ हूं कहने पर उसे सुरक्षित बताया गया। यूपीआई ऑटोपे के जरिए यूजर्स बार बार होने वाले पेमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ईएमआई, यूटिलिटी बिल, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड बिल शामिल हैं।
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच डी-मार्ट जैसे रिटेलर्स और बिग बास्केट, ब्लिंकिट व स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों के लिए खरीद की सीमा तय करनी शुरू कर दी है। कुछ रिटेल्स ने एक ऑर्डर में चीनी की खरीद को 3 से 5 किलो तक सीमित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 महीने में चीनी की रिटेल कीमतों में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कुल प्याज उत्पादन का करीब 70 से 75% हिस्सा रबी फसल से आता है और सितंबर तक प्याज की सप्लाई मुख्य रूप से रबी के स्टॉक पर ही निर्भर करती है। इसी दौरान खरीफ प्याज की नई फसल बाजार में आनी शुरू होती है, लेकिन मानसून की देरी का असर खरीफ प्याज की बुआई पर पड़ा, जिससे नई फसल की आवक प्रभावित हुई है। अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नेपाल में बुधवार को भोटे-कोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ ने तिब्बत क्षेत्र से लगे सीमाई इलाकों में भारी तबाही मचाई। जिला प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र परियर ने बताया कि गांव, पुलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि भारी जान माल के नुकसान की आशंका है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह इसराइली का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं। इस्लामाबाद पाकिस्तान के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS के गायनेकोलॉजी वार्ड में आग लगने से कम 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। जियो न्यूज ने PIMS अधिकारियों के हवाले से बताया कि घटना के समय नर्सरी में 16 नवजात शिशु थे, जिनमें से सिर्फ एक को बचाया जा सका। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के व्यापार में कथित संलिप्तता के आरोप में 4 भारतीय कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें पोर्टिस पार्टनर्स LLP, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, PP सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिक इंफ्रा इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वजन पिछले 3 वर्षों में करीब 10 किलोग्राम बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 वर्षीय ट्रंप का वजन अगस्त 2023 में 97.5 किलो था, जो मई 2026 में बढ़कर 108 किलो हो गया है। दी वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार वह मोटापे यानी ओबेसिटी की श्रेणी में आने से सिर्फ 725 ग्राम दूर हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिका की बड़ी लॉ फर्म वाचलेट लिफ्टन 45 वर्षीय सीनियर वकील एन कर्टन को नौकरी से निकाल रही है। शादीशुदा कर्टन को एक इन्फ्लुएंसर ने सेंट्रल पार्क में 29 वर्षीय जूनियर ओसिएट को किस करते हुए रिकॉर्ड किया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में निवेश किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार IPO आने के 2 सप्ताह बाद यानी 23 जून को ट्रंप ने कंपनी के $15,001 से $50,000 के बीच के शेयर खरीदे। तो चलिए देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। रेडिट पर एक कर्मचारी ने अपने बॉस के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जो वायरल हो गए हैं। कर्मचारी ने बीमारी और निजी कारणों से छुट्टी के साथ वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी थी, जिस पर बॉस ने बिना सवाल किए समझदारी से मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के एक मरीज की कथित पर्ची वायरल हो रही है, जिसमें डॉक्टर ने क्लिनिकल नोट में वाइफ बाइट लास्ट नाइट लिखा है। 14 अगस्त की बताई जा रही इस पर्ची में मरीज को पत्नी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन को उस दिन की OPD एंट्री में ऐसी कोई पर्ची नहीं मिली है। एक्टर और कॉमेडियन वीर दास ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर बताया कि एक महिला उनके DM को अपनी टू डू लिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है। वीर दास ने मजाकिया अंदाज में लिखा, मैडम उम्मीद है आपको नाड़े वाला डंडा मिल गया होगा। महिला ने अपनी लिस्ट में नेल पेंट, झाड़ू, जीरा, अजवाइन, कैट फूड, नाड़ा डालने वाली डंडी और TV रिमोट खोजना जैसे काम लिखे थे। अजय देवगन ने फिल्म मेकर कुकू कोहली के निधन पर X के जरिए दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं और उन पर भरोसा करने के लिए वह हमेशा उनके आभारी रहेंगे। 77 वर्षीय फिल्म मेकर कुकू कोहली का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने साल 1990 में अपनी पहली पत्नी रीता कोहली को तलाक दिए बिना अभिनेत्री अरुणा ईरानी से गुपचुप शादी की थी।
फिल्म टॉक्सिक की टीम ने थिएटर्स को निर्देश दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग डबली फेडर लेवल 5.0 से नीचे शुरू न की जाए। टीम का कहना है कि इससे डायलॉग साफ सुनाई देंगे और दर्शक फिल्म के माहौल में पूरी तरीके से डूब सकेंगे। हालांकि प्रोजेक्शनिस्ट या थिएटर मैनेजर को अगर हॉल के हिसाब से आवाज़ कम लगे तो वे साउंड लेवल बढ़ा सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने 80 वर्षीय कंट्री म्यूजिक की दिग्गज गायिका डॉली पार्टन के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रही हैं, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, आपकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने प्रतिनिधियों के अनुसार डॉली पार्टन का मंगलवार को कैंसर के जूझने के बाद निधन हो गया है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।